बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आखिरकार सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है। पटना स्थित जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने पार्टी की औपचारिक सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पार्टी के कई बड़े नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कार्यक्रम में मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी कार्यालय पहुंचे और निशांत का स्वागत किया। इसके अलावा बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई सांसद और विधायक भी कार्यक्रम में दिखाई दिए। पार्टी कार्यालय में सुबह से ही हलचल तेज थी। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और बैनर लगाए थे और सदस्यता समारोह को लेकर खास तैयारियां की गई थी। निशांत के आने से पहले ही समर्थकों की भीड़ जुटने लगी थी। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी। बेटे की राजनीतिक शुरुआत के इतने बड़े मौके पर उनका कार्यक्रम में नहीं पहुंचना सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए। मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूँ। यहाँ जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है। ये उनका निजी फैसला है। मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों, सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। आप सभी पार्टी कार्यकर्ता, जमीनी लेवल के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं, जनता, बिहार की जनता, देश की जनता, सबसे अनुरोध करता हूं कि आप पापा पे अपना विश्वास बनाए रखें और अपना मनोबल बनाए रखें। धन्यवाद। निशांत कुमार की सदस्यता के साथ ही बिहार की राजनीति में नई अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। चर्चा ये भी चल रही है कि आने वाले समय में उन्हें सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कई राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि नई सरकार के गठन के बाद निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल बिहार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। लेकिन जेडीयू के अंदरूनी हलकों में ये चर्चा तेज है कि पार्टी में नई पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति पर काम हो रहा है। इसी वजह से निशांत की एंट्री को केवल सदस्यता तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक प्लान का हिस्सा बताया जा रहा है। यही वजह है कि सदस्यता ग्रहण समारोह को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह खास दिलचस्पी देखी जा रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से निशांत कुमार की राजनीतिक सक्रियता अचानक बढ़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से उन्हें राजनीति में आने की हरी झंडी मिलने के बाद उन्होंने पार्टी नेताओं से लगातार मुलाकातें शुरू कर दी थी। शनिवार को वो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के पटना स्थित आवास पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में भी शामिल हुए थे। इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिनमें मंत्री, सांसद और विधायक शामिल थे। इस मुलाकात को भी निशांत की राजनीतिक तैयारी का अहम हिस्सा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सदस्यता लेने से पहले ही उन्होंने पार्टी की रणनीति और संगठन से जुड़ी चर्चाओं में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। यही वजह है कि अब पार्टी के अंदर उन्हें संगठन के स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका मिलने की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि निशांत कुमार की एंट्री केवल एक औपचारिक कदम नहीं है, बल्कि ये जेडीयू के भविष्य की दिशा भी तय कर सकती है। चर्चा ये भी है कि सदस्यता लेने के बाद वो अपनी राजनीतिक यात्रा चंपारण से शुरू करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार ने भी अपनी कई बड़ी यात्राओं की शुरुआत चंपारण से ही की थी। इसी वजह से इसे एक प्रतीकात्मक शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में निशांत राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा कर सकते हैं और पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल उनकी एंट्री के साथ ही बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होता दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या निशांत कुमार केवल संगठन तक सीमित रहेंगे या जल्द ही सरकार में भी बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। कुछ नेताओं का दावा है कि नई सरकार के गठन के साथ उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और इसके लिए पार्टी के भीतर सहमति बन चुकी है। हालांकि अभी तक जेडीयू या सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से उनकी एंट्री को लेकर तैयारी हुई है और जिस तेजी से उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है, उससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में निशांत कुमार की भूमिका काफी अहम हो सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज नेशन का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म।